राम राम जी सभी को। तो स्वागत है आपका मेरे डेली व्लॉग में। तो आज मेरे व्लॉग की शुरुआत कुछ ऐसी हुई कि फ्राइडे था। फ्राइडे को ना मुझे कपड़े धोने होते हैं और तो मैं उठते ही सबसे पहला काम मशीन लगाने का करती हूँ। एक तरफ जो है ना मैं मशीन लगा देती हूँ और दूसरी तरफ मैं चाय बनाकर भी पी लेती हूँ ताकि मुझे कपड़े धोने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक कपड़े मेरे धुल चुके थे और धुलने के बाद मैं उन्हें ऊपर सुखाने चली गई थी, क्योंकि जब कपड़े धुल जाते हैं ना तो एक टेंशन मेरी खत्म हो जाती है। अगर मैं दिन में मशीन लगाती हूँ ना तो पूरा दिन मेरा कपड़ों में ही निकल जाता है, यानी कि मशीन लगी रह जाती है। तो इसी चक्कर में मैं जब सुबह सुबह उठ के जल्दी कपड़े धो लेती हूँ तो मेरा काम खत्म हो जाता है कपड़े धोने का। फिर सारा काम जो है ना यानी कि घर का मेरा रूटीन वाइज चलता रहता है और मेरी आदत भी है सुबह सुबह कपड़े धो देने की। और ये धो ली थी मैंने बच्चों के बैग, क्योंकि अब स्कूल शुरू होने वाले हैं ना, तो होने वाले हैं तो बच्चों के बैग गंदे हो रखे थे, तो मैंने वो भी जो अच्छे से धो दिए और सारे कपड़े भी मेरे धुल चुके थे। कपड़े धुलने के बाद मैंने जो है ना नहाया, नहा के मैंने पूजा की। धूप यानी कि धूप बत्ती तो आज पहले हस्बैंड ने जला के चले गए थे, क्योंकि उन्हें कहीं जाना था, तो धूप बत्ती उन्होंने ही कर दी थी। तो मैंने अपने माथा टेका, पूजा की और फिर जो है ना पूजा करने के बाद मैं आ गई किचन में आके फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई। चाय बनाने के साथ साथ ही मैंने जो है अपने लिए पराठे बनाए, क्योंकि हस्बैंड को तो पहले ही खिला दी थी मैंने पराठे, लेकिन अपने लिए मैंने नहीं बनाई थी और बच्चों को भी मैंने जो है नाश्ता करा दिया था। तो बस अपने लिए मैं रह गई थी, तो मैं वही अपने लिए जो पराठे है बना रही थी। इधर से मेरी चाय भी बन चुकी थी और पराठे भी जो है ना बनकर तैयार हो चुकी थी। और साथ ही मुझे टेंशन थी क्योंकि आज बेटे का रिजल्ट था और उसका रिजल्ट लेने मुझे स्कूल में जाना था, क्योंकि बेटी अलग स्कूल में पढ़ती है और बेटा दूसरे स्कूल में पढ़ता है। तो आज कल बेटी का रिजल्ट आना था, तो आज मेरे बेटे का रिजल्ट आना था। तो वही इसी बारे में उससे बात कर रहा था कि मम्मा शू सॉक्स कौन सी पहनूं, कहाँ है, मुझे मिल नहीं रही हैं। बस फिर मैं अपनी पराठी, चाय और अचार लेकर बैठ गई नाश्ता करने के लिए। ये कर चुका था, इसे फिर से भूख लग गई कि मम्मा आपके साथ मुझे फिर से नाश्ता करना है, तो मेरे साथ बैठ के नाश्ता करने लग गया मेरा बेटा। ठीक है, तो फिर मैंने जो है सूट प्रेस किया। अपने यानी कि पीटीएम में जाना था, तो उसके लिए मुझे सूट प्रेस करना था। सूट पहले से प्रेस नहीं रखा था, तो बस इस तरह से कुछ तैयार होकर मैं और मेरा बेटा चले गए उसके स्कूल के लिए रिजल्ट लेने के लिए। और बिटिया आज घर पे थी पीछे से, कल बेटा घर पे था, आज बिटिया घर पे थी। बस फिर क्या स्कूटी हमने स्टार्ट की, दोनों स्कूटी पे बैठे और चले गए उसके स्कूल। इस दौरान हम फटाफट से पहुंच गए स्कूल में हमने रिजल्ट लिया। बस रिजल्ट ही लेना था और तो किसी टीचर से हमें मिलना नहीं था, तो फटाफट से रिजल्ट लेके हम आ गए घर आने के बाद बस मैंने अपना चश्मा वश्मा उतारा और अपने ही ड्रेसअप में मैं फिर से आ गई, घर वाली ड्रेसअप में कपड़े चेंज करके मैं फिर से आ गई किचन में आके, क्योंकि मैंने सफाई जो है ना स्कूल से आने के बाद की थी, क्योंकि पहले तो टाइम ही नहीं लगा, क्योंकि रिजल्ट का टाइम ना बहुत ही जल्दी था, 10 से 12 के बीच का टाइम था। तो उससे पहले मैंने मशीन लगा रखी थी। तो बस इस तरह से मैंने बर्तन धोए, किचन साफ की। किचन साफ करने के बाद जो है ना दूध भी मैं लेके आई थी साथ में जब स्कूल गए थे। तो बस इस तरह से दूध निकाला मैंने, दूध को छान के उबलने के लिए रखा। दूध है ना मुझे छान के ही मैं यानी कि बॉयल करती हूँ, कि बिना छाने मुझे दूध यानी कि उबालना अच्छा नहीं लगता है, पसंद भी नहीं है। वैसे भी दूध छान के ही हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यानी कि कचरा वगैरह होता है दूध के अंदर, कई बार जब भैंस का दूध निकाला जाता है तो वो सब कुछ छन जाता है। फिर बस थोड़ी सी डस्टिंग की मैंने और आगे अपने बेडरूम में मैंने